न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। कल सिरसा में जिला परिषद का चुनाव होना है और इसको लेकर के पूरी तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं और कल सुबह 11 बजे सिरसा के पंचायत भवन में जिला परिषद सदस्यों की मीटिंग रखी हुई है और इस मीटिंग में ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस मीटिंग में सभी सदस्य हैं वो पहुंचेंगे। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि कोरम पूरा नहीं हो पाएगा, यानी कि जो है 16 सदस्य हैं, 2/3 24 में से वो पहुंचने ज़रूरी हैं। और ये भी जानकारी आ रही है कि कल जिला परिषद का सिरसा में चेयरमैन चुन लिया जाए। यहाँ हम आपको बता दें कि सिरसा में जो 24 सदस्य हैं जिला परिषद के, उनमें सबसे अधिक जो सदस्य हैं यानी कि 10 जो पार्षद हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल के पास है। इसी तरह से 6 पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी के पास है। और चूँकि दोनों ही पार्टियों ने सिब्बल पे चुनाव लड़ा, बाकी 8 जो अन्य सदस्य हैं उन पे दारमदार रहेगा, या उन पे ये कहूँगा कि उन 8 की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कि वो किसे चेयरमैन चुनते हैं। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि जो 8 अन्य जो पार्षद हैं उनमें से मीनू बेनीवाल समर्थित 2 पार्षद हैं और इसके साथ साथ कांग्रेस के भी समर्थित 2 पार्षद हैं और 4 जो पार्षद हैं उनमें से जो है भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय समर्थित पार्षद हैं। कुछ लोग निर्दलीय चुने गए हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो सरकार के साथ जाएंगे। फ़िलहाल ये जानकारी आ रही है कि अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई तो इंडियन नेशनल लोकदल का सिरसा में चेयरमैन बनना लगभग तय माना जा रहा है। और चूँकि इस बार ये पुरुष के लिए आरक्षित जो है सीट है चेयरमैन की सामान्य वर्ग के लिए, तो ये कहा जा सकता है कि इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से करण चौटाला है वो चेयरमैन बन जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये जानकारी भी आ रही है कि इंडियन नेशनल लोकदल को 3 पार्षदों की ज़रूरत है, यानी कि बहुमत तक पहुंचने के लिए। और उन 3 पार्षद हैं उनमें से जो मैंने आपको बताया था कि जो 8 जिन लोगों की भूमिका अहम रहने वाली है, उनमें से 3 पार्षद हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने पक्ष में कर लिए हैं। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है और ये भी पता चल रहा है कि करण चौटाला है वो चेयरमैन बन जाएंगे। लेकिन वाइस चेयरमैन हैं जो 3 जो पार्षद हैं उनमें से किसी एक को वाइस चेयरमैन बनाया जा सकता है। ये भी जानकारी हमारे पास आ रही है। हालांकि जब चुनाव नतीजे आए तो मीनू बेनीवाल है, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि इंडियन नेशनल लोकदल के खिलाफ जो 14 पार्षद बचते हैं उन 14 को एकत्रित किया जाए। और इस तरह के प्रयास भी शुरू हुए, सभी लोगों को फ़ोन भी किया गया और ये भी कहा गया कि वो सरकार से उनको उनके जो जोन हैं वहाँ पे उनको मदद दिला देंगे, विकास कार्य शुरू करवा देंगे। लेकिन चूँकि आम आदमी पार्टी ने हाईकमान से संपर्क किया और हाईकमान ने आम आदमी पार्टी के जो 6 पार्षद हैं उनको स्पष्ट तौर पे ये कहा कि वो जो है ना ही किसी को समर्थन देंगे और समर्थन है वो ले सकते हैं, यानी कि चेयरमैन के चुनाव में वो यानी कि उम्मीदवार होगा और वो दूसरे को समर्थन नहीं देंगे, और चाहे वो विपक्ष में ही क्यों ना उनको बैठना पड़े। तो सीधे तौर पे ये आदेश आम आदमी पार्टी, चाहे अरविंद केजरीवाल की हम बात करें, चाहे इससे पहले जीतने के बाद चूँकि सभी पार्षद हैं वो मनीष सिसोदिया से भी दिल्ली में मिले थे, डिनर पे जो है चर्चा हुई थी। और चूँकि सीधा एक मूल मंत्र है आम आदमी पार्टी के जो 6 सदस्य हैं उनको दिया गया है कि वो विपक्ष में बैठेंगे लेकिन किसी को समर्थन नहीं देंगे।
अब देखने वाली बात ये होगी जो बाकी 8 लोग हैं, अगर वो एकजुट होते हैं और वो आम आदमी पे सहमति जताते हैं, आम आदमी पार्टी पे सहमति जताते हैं, फिर कोई बड़ा खेला हो सकता है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल को सिर्फ 3 ही उम्मीदवारों की ज़रूरत है, यानी कि 3 ही पार्षदों की ज़रूरत है और नंबर उन्होंने एकत्रित कर लिए हैं। ये जानकारी भी सूत्रों के हवाले से आ रही है, क्योंकि जो पार्षद हैं उनसे हमने भी उनसे संपर्क किया कि वो कहाँ वोट देंगे, किस सिस्टम को देख करके वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से करण चौटाला है वो चेयरमैन बन जाएंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो वाइस चेयरमैन है वो उन 3 लोगों से भी बनाया जा सकता है जो इंडियन नेशनल लोकदल को वोट करेंगे, ये जानकारी आ रही है। लेकिन कल सुबह 11 बजे का समय है, पंचायत भवन में पहले मीटिंग होगी, फिर उसके बाद चुनाव होगा। और मैंने आपको पहले बताया कि 2/3 सदस्य पहुंचने ज़रूरी हैं, वो पहुंच जाएंगे। और ये भी चूँकि आज कैथल में भी ऐसा हुआ कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं पहुँचा, क्योंकि नंबर्स जो बराबर नंबर्स थे गठबंधन सरकार के पास और वहाँ पे नहीं पहुँचा। एक ही जो है पार्षद की ज़रूरत थी, लेकिन चुनाव है वो टाला गया, स्थगित हो गया। लेकिन सिरसा में ऐसा लग नहीं रहा कि चुनाव है वो स्थगित होगा, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल के 10 पार्षद हैं वो आने के लिए तैयार हैं और इसी तरह से आम आदमी पार्टी के जो 6 पार्षद हैं वो भी आ जाएंगे। यानी कि सीधे तौर पे कह सकता है कि 16 का जो आंकड़ा है वो ये 2 पार्टियां ही पूरा कर लेंगी और चुनाव है वो हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती है और जो 8 जो अन्य पार्षद हैं उनमें से कोई उम्मीदवार बनता है, तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल को ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका चेयरमैन बनना लगभग तय है। और ये माना भी जा रहा है कि करण चौटाला है, बहुत बड़ा कोई खेला या बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं हुई तो करण चौटाला का चेयरमैन बनना सिरसा में लगभग तय है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि हमारे इस वीडियो को लेकर के आपकी सहमति कितनी है। बहुत बहुत शुक्रिया।